दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक खबर बताई थी। G7 का शिखर सम्मेलन कनाडा में होने जा रहा है। खबर ये गोदी मीडिया की तरफ से प्रस्तुत की गई। खबर ये कि इस बार नरेंद्र मोदी साहब नहीं जाएंगे। G7 जो शिखर सम्मेलन कनाडा में हो रहा है, लेकिन अब उसको लेकर नए दावे किए जा रहे हैं। दावा यह है कि जाएंगे नहीं, बुलाया नहीं गया है। जी हां, यह आज की बहुत बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अगर ऐसा है तो यकीन मानकर चलिए वैश्विक स्तर पर और विदेश नीति पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। क्योंकि यह पहली दफा होगा कि कनाडा की इतनी हिम्मत हो जाए कि G7 शिखर सम्मेलन में हमारे देश को आमंत्रित ना करे। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी वक्त तक नरेंद्र मोदी साहब को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया था। यही नहीं, अब आपको दिखाऊंगा खबर चीन को लेकर भी, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ, अजरबैजान के खिलाफ तो बोल रहे थे। चीन ने क्या एक नई धमकी दे डाली है, जिसका जिक्र कोई भी गोदी मीडिया वाला नहीं कर रहा, क्योंकि उनको पता है कि उनके पौपौ की फजियत हो जाएगी। जिन प्रतिनिधि मंडल से देश के कोने कोने में जाने के बावजूद दुनिया के अलग अलग हिस्से में गए, जिनसे कोई नहीं मिला, वहां पर पूर्व अफसर, पूर्व अधिकारी, पूर्व नेता मिल रहे थे, उनसे हम नरेंद्र मोदी साहब मिलकर ये बताएंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि लेकर हासिल की गई। आपको यह भी दिखाऊंगा कि अडानी साहब इतना सब होने के बावजूद भी एक नई परेशानी में फंस गए हैं। लोग अब कहने लगे हैं, उल्हाना देने लगे हैं कि सीज फायर तक होने के बावजूद ये क्या हुआ कि सरकारी धन्ना सेठ को बचा नहीं पाए। ये धोखा नहीं तो और क्या है। आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि अब भी ये हिंदू मुसलमान करने से बाज नहीं आते हैं। जहां अलीगढ़ में बेरहमी की सारी हदें पार कर दी गई, बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी गई, और जिन 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने मारपीट की थी मुसलमानों से, अब उन्हीं के समर्थन में देखिए लोग उतर आते हैं, लेकिन एसएसपी डंडे से हाँक देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं खबर की, क्योंकि मैंने पहले आपको दिखाया था कि G7 शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, उसमें नरेंद्र मोदी साहब नहीं जाएंगे। लेकिन एनबीटी की खबर है, इसे पढ़िएगा। G7 शिखर सम्मेलन में कनाडा नहीं भेजेगा भारत को न्योता नहीं भेजने जा रहा। दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया आमंत्रित पीएम मोदी हर साल होते हैं शामिल, लेकिन इस बार इन्हें न्योता नहीं दिया जा रहा है। ऐसी खबर निकलकर सामने आई है। सोचिए, इसी साल 20 जनवरी को शपथ ग्रहण समारोह में बुला लीजिए हमारे साहिब को, ये जानने के कहने के लिए एस जयशंकर कितने दिन अमेरिका में रहे। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया था ना, और देखिए कितने टाइम तक एस जयशंकर अमेरिका में डेरा डालकर बैठे रहे। आखिरी वक्त में कहा कि लो कागज का टुकड़ा हो जाकर थमा देना, हमने इन्विटेशन दिया। इस तरह की हरकत डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की गई। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कितनी मोहब्बत भारत के प्रति लुटा रहे हैं, वो सबने देख लिया। कैसे उद्योग व्यापार का जिक्र करके सीज फायर का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि तुम ये जो वो बोल रहा है ये इतना ही बयान दे दे, बातचीत भी ना करें। एक बयान सार्वजनिक तौर पर दें कि जो कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने वो सबसे बड़ा झुट्टा है, कह दें, लेकिन कह नहीं रहे। अब देखिए अगली खबर क्या है। प्रमोद लिखते हैं, न्योता मिलने पर भी मोदी जी G7 समिट में नहीं जाते, क्योंकि बैठक में ट्रंप भी मौजूद रहते और कहीं सबके सामने ट्रंप फिर से भारत पाकिस्तान के सीज फायर की बात को दोहरा देते तो मोदी जी ट्रंप की बात का खंडन भी नहीं कर पाते। यह भी संभावना मानी जा रही है, लेकिन खबर यह है कि शायद बुलाया नहीं जा रहा। अब देखिए, प्रशांत टंडन कहते हैं G7 समिट में मोदी नहीं जाएंगे, बुलाया नहीं गया। 15 और 17 जून को कनाडा में होने वाली G7 समिट में 6 साल में पहली बार मोदी नहीं जाएंगे। भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बुलाया जाता था। कुछ दिन पहले कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद से एस जयशंकर की बात हुई और संकेत मिले कि संबंध सुधरेंगे। नॉन मेंबर्स को मेजबान देश के न्योता भेजता है। पिछले 11 साल से मोदी इस तरह मल्टीलेटरल इवेंट में जाते रहे। कूटनीतिक उद्देश्य कितने पूरे हुए वो पहलगाम के बाद दिखाई दे गया। मोदी इन इवेंट्स को अपने घरेलू राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल करते रहे थे। ये बात समझे, हमारे देश में कुछ अंधभक्त टाइप थे ना, वो समझे नहीं। देखिए अब आपने समझ लिया ना, इसका कितनी चीजें हैं कि महामानव, लाल पीली नीली आंखें, 56 इंची, दुनिया का बेताज बादशाह, दुनिया का नंबर 1 नेता, सब देख लिया सिर्फ अपनी घरेलू राजनीति चमकाने के लिए। एक ही तरीका सब जगह दिखाई दिया। मोदी के साथ अपना फोटोग्राफर रहता है जो इस तरह तस्वीरें खींचता है जैसे मोदी दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों के गुरु हैं। यही तस्वीरें फिर भारतीय मीडिया को रिलीज की जाती हैं और विश्वगुरु की झूठी छवि बनाई जाती है। कूटनीतिक बातें क्या है हुई, हासिल क्या रहा है, इस पर कभी बात नहीं होती। और देखिए अब झटका लग गया। कनाडा जैसा देश भी हमें धमका रहा है, हमें दिक्कत कर रहा है, हमें परेशानी दे रहा है, हमें फटकार रहा है। इससे कोई फर्क नहीं। ये खबर ज्यादा नहीं चलनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। अब देखिए
खबर क्या है, पीएम मोदी अनलाइकली टू अटेंड G7 समिट इन कनाडा। ये खुद CNN न्यूज 18 कहता है इंडिया में मिस G7 समिट फॉर फर्स्ट टाइम इन 6 years। लेकिन इसे दूसरी तरीके से रखा जा रहा है कि कैसे मतलब भारत मिस कर रहा है, भारत मिस कर रहा है या वहां से नहीं होता रहा है, सच बताना चाहिए लेकिन बताएंगे नहीं। रागा फॉर इंडिया लिखते हैं रूपिका लियाकत के डंडे में ऐसी क्या कमी रह गई, डंके में ऐसी क्या कमी रह गई कि कनाडा ने मोदी को बुलाने से मना कर दिया। ये 6 साल में पहली बार होगा कि G7 समिट में मोदी को नहीं बुलाया जा रहा। अब आप समझिए भारत की विदेश नीति कैसी है, सांसदों को विदेशों में भेजकर डंका पीटा लेकिन हुआ कुछ नहीं। हकीकत बात है, हुआ वाकई कुछ नहीं। अब आइए चीन पर। कबीर अजीज लिखते हैं धमकी पर उतरा चीन, ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाला पानी रोकने के संकेत दिए। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर बनी तनावपूर्ण स्थिति के बीच चीन के बीजिंग स्थित सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन के उपाध्यक्ष विक्टर गाओ ने ब्रह्मपुत्र नदी में भारत आने वाला पानी रोकने के संकेत दिए, लेकिन चर्चा है कहीं नहीं। सिंधु जल समझौता, मोदी की ताकत, सख्त फैसला, सख्त कदम, पाकिस्तान प्यास से मरा, व्याकुल हो उठे पाकिस्तानी, बस यही। मैंने कहा वैश्विक स्तर की समझ तो वाली बात हो ही नहीं रही, कोई बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ आलोचना को राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया जाता है, जबकि हमेशा आलोचना होती रहनी चाहिए जिससे कमियां पता लगे। लेकिन जब इस देश के प्रधानमंत्री ने मान ही लिया कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती और वो जानते हैं गलती होगी, तो उनके पास कई ऐसे बैठे हैं जिनको बलि का बकरा बनाया जा सकता, तो उस आदमी को फर्क नहीं पड़ता। अभी बना नहीं दिया, सिंदूर दान करेंगे और उसके बाद कितनों ने चीख चीख कर बताया क्यों नहीं कर रहा, और बाद में बैकफुट पर चले गए, सारे बकरे कुर्बान कर दिए नहीं कर दिए, कितने बकरे कुर्बान हो गए। हाँ, बकरे की कुर्बानी पर रोक जरूर लगेगी इस बकरी ईद पर, लेकिन अपने हवाले जो बकरे पाल रखे हैं उनको कुर्बान करते रहते हैं सिर्फ साहिब की साख बचाने के लिए। अब आइए एक खबर आई था इकोनॉमिक्स टाइम्स की, गौतम अडानी अंडर न्यू स्क्रूटनी फ्रॉम यूएस प्रोसिक्यूटर, WSJ रिपोर्ट्स है। क्या कह रही है WSJ की रिपोर्ट्स? तो बताया कि अब अडानी पर यूएस की जांच किया, ईरान से LPG मुद्रा पोर्ट के जरिए भारत लाया गया, वो भी प्रतिबंधों को चकमा देकर। अब आप बताइए, जो शख्स अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से नहीं डरता उसे देश में कौन इतनी हिम्मत देता है? उत्तर बीजेपी, क्योंकि हमारा उद्योगपति हमारा गर्व। ये कहानी क्या है कि यूएस जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टिगेटिंग करनी शुरू कर दी, जांच शुरू कर दी उन कंपनीज की, खासतौर पर गौतम अडानी की कंपनी की, जिन्होंने ईरान का लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG भारत लेकर आए, मुद्रा पोर्ट तक लेकर आए। ये एक तरीके से अमेरिका के जो पूरे सेक्शंस बना रखे, प्रतिबंध बना रखे हैं, उसका सीधा सीधा उल्लंघन है। अब इसकी भी जांच होने जा रही है, इसी को लेकर खबर है 2 जून की रोटी बेचारा। देखिए, मोर ट्रबल फॉर अडानी, यूएस प्रोसिक्यूटर इन्वेस्टिगेटिंग गौतम अडानी ओवर एलेग्ड ईरान सेक्शंस वायलेशंस, WSJ रिपोर्ट कहती है। अब इस पर बड़ी जबरदस्त टिप्पणी की है विक्रम ने, लिखते हैं ट्रंप सीज फायर भी करवा गया, मालिक को भी नहीं छोड़ रहा, ये धोखा है। डोनाल्ड ट्रंप हाजी ये धोखा है, वाकई धोखा किया कहीं ना कहीं, क्योंकि खबरें निकल कर आ रही थी, ये डील का एक हिस्सा था डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की तरफ से। वहां जो चल रही है अडानी के खिलाफ को लेकर जो था मामला, उसको शांत कराने के लिए सीज फायर हुआ है, जिसका इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप वैश्विक स्तर पर करेंगे। लेकिन हो गया है उल्टा, ये सारा खेल उल्टा पड़ गया, उल्टा इन पर और सेक्शन लग गए। अब देखिए NDTV की खबर है, खबर क्या है? खबर यह है, देखिए इसमें लिखा है, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर देखा है, विदेश गए सांसदों की टीमों के लौटने पर मिलेंगे PM, जिनसे कोई नहीं मिला विदेशों में उनसे PM ही मिलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सांसदों की 7 टीमें विदेश में, जब वो लौटेंगी। अब देखिए अगला 9 या 10 जून को हो सकती है PM मोदी से मुलाकात, ये बताने और समझाने की कोशिश हो रही है। अब आइए इसके साथ साथ क्या करेंगे, ये भी बताया जाएगा कि देखिए कितना बड़ा डंका पीटा गया, जबकि सबने देख लिया डंका फट चुका है भाई, कोई नहीं मिल रहा विदेशों में। कितनी मतलब हमारे प्रतिनिधि मंडल की जो गौरव वाला हिस्सा था ऑपरेशन सिंदूर, उसकी जानकारी देने गए, कोई सुनना तो चाह नहीं रहा। सोचिए ये हालात, और क्यों सुनवाना था, यही तो सवाल था, क्यों सुनवाना है, क्यों बताना है हमने ऑपरेशन सिंदूर किया नहीं किया है? हमने किया है, खत्म बात। लेकिन इस सबको बताना जरूरी क्यों था? अब देखिए कैसी वजह थी, कोई न्यूज चैनल कवर नहीं कर रहा, वहां के लोग सुनना नहीं चाह रहे, वहां के मौजूदा सरकार सुनना नहीं चाह रही, कोई कुछ नहीं कर रहा, तब भी शर्म नहीं है। अब देखिए, कर्नल कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सेड टू बी बीजेपी कैंपेन्स फेस, कहा बीजेपी का जो कैंपेन शुरू हो रहा है उसका चेहरा बनाया जाएगा कर्नल कुरैशी को, और विंग कमांडर जो है व्योमिका सिंह को। इसको लेकर अब देखिए
दयाशंकर मिश्र लिखते हैं आरएस की सबसे बड़ी नीति भ्रम पैदा करना। एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी को सरकार के मंत्री गालियां देते हैं, मध्य प्रदेश सरकार आरएसएस मंत्री जी के साथ खड़ी है। दूसरी तरफ पार्टी प्रचार के लिए कर्नल सोफिया कुरैशी का इस्तेमाल कर रही है लगातार। इससे पहले भी देखा जब गुजरात गए नरेंद्र मोदी तो वहां क्या पता है कलेक्टर ने बाकायदा फोन करके कहा कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार से आप लोग जरूर रहिएगा। और जैसे ही उनको पहले पता था स्टेज पर कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार वाले खड़े, नरेंद्र मोदी की एक्टिविटी देखी, बहुत बड़ा अभिनय करते हैं ये, फिर वो करने लगे दुनिया के अंदर जाए देखो कितना सम्मान हम तो कर, दुनिया नहीं, सॉरी मेरी से गलती हुई, दुनिया की तो चिंता ही नहीं है, दुनिया में तो हो रहा हो, देश में छवि खराब ना हो, बस देश में मुझे बस भगवान ही मानते रहे। कृष्णकांत लिखते हैं दुनिया में भारत के साथ किस लिए अब वीआईपी हेट स्पीच स्काई रॉकेट्स इन इंडिया कैसे है। 2009 से 2014 तक 19 था यूपीए 2 में, लेकिन बीजेपी में 2014 से देखिए जनवरी 2022 तक 348। क्या है इसमें? लोकतंत्र, सर्वधर्म संभाव, धर्मनिरपेक्षता, सारी चीजों को खूंटी पर टांग दिया। उसके बाद ये नंबर ऑफ इंसिडेंट डॉक्यूमेंट हाई रैंकिंग पॉलिटिकल फिगर मेकिंग ए हेटफुल कमेंट वेदर इन द लैंग्वेज ऑफ बिगोट्री और कॉलिंग फॉर वायलेंस। ये तमाम काम कब हो रहे हैं? 2014 से 2022 के बीच लगातार गंदगी उगली जाती रही, लेकिन जिसने ज्यादा गंदगी उगली वो उतना बड़ा नेता बना बीजेपी में, देखा भी हमने। अब सुनिए क्या कह रहे हैं, जरा आसिम वकार को थोड़ा सुनिए। बात करने नहीं आया मैडम, यह कहा जा रहा है कि साहब जीव हत्या पाप है। बकरीद पर ही जीव हत्या पाप होती है? सारा प्रेम मोहब्बत बकरों से, मुर्गों से बकरीद पर ही आ जाता है। ये जितने लोग बैठे हैं इनको एक आंकड़ा दे रहा हूं, पूरे भारत में जो हर साल जो बिक्री होती है गोश्त की, चाहे वो चिकन की हो, मटन की हो, बीफ की हो, बफेलो की हो, भेड़ की हो, मैं इन सब की आंकड़ा दे रहा हूं। लगभग 350 करोड़, 3 अरब 50 करोड़ के आसपास मुर्गा हर साल काटा जाता है। 25 करोड़ से 30 करोड़ बकरा और भेड़ काटा जाता है। बफेलो और अब आप देखिए बिल्कुल सही बात, ये सारी चीजें होती है लेकिन इस पर बात नहीं करता कोई कि इस पर बात करके कर ली जाए, ठीक है ना। ये सारी चीजें तभी हमने एक दिन पहले, आप जाइए आइए इन पर ही सुनिए। अगर आप मेरे ऊपर दबाव बनाना चाह रहे हैं आप लोग नहीं बना पाएंगे। एक व्यवस्था बनी हुई है, मैं बात करने को तैयार हूं। मैंने 45 मिनट तक आप लोगों का वेट किया है। मैं एक बैठक छोड़ कर बैठा हुआ हूं, और अगर आप चाहते हैं ये चीख चिल्ला करके आप मुझे दबा लेंगे, आपके शर्तों के अनुसार आकर के मैं जैसा आप कहेंगे वैसा करूंगा, वैसा नहीं करूंगा, ठीक है। या तो आप बात करने के लिए अंदर आइए, नहीं तो बात नहीं होगी। फिर उसके बाद आप जो करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप लोग सब लोग कैमरे में बस रिकॉर्ड कीजिए और कानून व्यवस्था प्रभावित होगी। फिर अब मसला क्या है था, मुस्लिम स्पेस की खबर है। अलीगढ़ में यूपी मुस्लिम मीट व्यापारियों की मॉब लिंचिंग में हिंदूवादी संगठन के 4 युवकों को जेल भेजने के विरोध में एसएसपी दफ्तर पर विरोध प्रदर्शन हुआ। एसएसपी संजीव सुमन ने हिंदूवादी संगठनों से साफ कहा कि इस तरह से आप लोग मुझ पर दबाव बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पाएंगे, यानी खदेड़ दिए गए। अब इनकी असलियत खुल रही है, कालिख पोती जा रही है इन सबके चेहरे पर कि क्या क्या एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं। अब जरा इनको भी सुनिए क्या कह रहे हैं इनके विचार। पोकरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह राठौर ने पोकरण के पूर्व विधायक साले मोहम्मद के पीए शकूर खान से सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ पर बड़ा बयान दिया है। 89 मैं एक कंपनी में काम करता था, एक हैंडपंप खोदने के लिए मैं आत्मा से आगे गया। उस एक गांव था खाची, ये हकीकत गुरु मैं आपको बात बता रहा हूँ। उस गांव में प्योर मुस्लिम आबादी थी। उस मुसलमानों के घर बहुत दयनीय स्थिति के घर थे, और 13-13, 14-14 साल के लड़के लड़कियां नंगी घूमती थी, कपड़ों का अभाव था, इतने गरीब थे। विशेषकर चलिए मैं बता देता हूँ, लंबी कहानी खींचते हैं ऐसे लोग। द मुस्लिम स्पेस का गौरतलब है कि जासूसी के शक में पकड़े गए लोगों में हिंदू अधिक हैं, लेकिन इन्होंने दावा किया राजस्थान आतंकवादियों में 99% मुस्लिम। पूर्व हिंदूवादी विधायक के विवादित बोले हैं शकूर खान मंगोलिया को जासूसी के शक में पकड़ने के मामले में जैसलमेर में पोखरण के पूर्व विधायक शैतान सिंह ने विवादित बयान दिया। शैतान सिंह ने कहा कि विश्व में जहां जहां आतंकवादी हैं उनमें 99% मुसलमान हैं। चलिए ठीक है, गद्दार भी जरा गिन लेते, कितने गद्दार हैं। अभी तक तो गद्दारों में भी गिनती मुसलमानों की ज़्यादा की जा रही थी। पिछले कुछ दिनों में जो पकड़े गए गद्दार हैं, जासूस हैं, उनको भी गिन लेते। नमस्कार।